मैं इस समय टिम्बरवानी में हूँ। जी हाँ, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत बने दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर यहाँ पर मैं आज हम एक रियलिटी चेक करने आए थे। पुलिस ने बीते पखवाड़े यहाँ पर नाइट विजन सेंसर से लैस ड्रोन से पेट्रोलिंग शुरू की थी। उसके बाद से लगातार जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो कम दर्ज की गई या उनमें बेहद कमी आई। तो ये ड्रोन वाकई में काम कर रहा है क्या? वाकई में पेट्रोलिंग हो रही है? और जो गाड़ी एक मैनुअल पेट्रोलिंग कर रही है वो कर रही है या पुलिस के दावे कागजी हैं? ये हकीकत जानने के लिए हम यहाँ एक्सप्रेसवे पर आए हैं। इस समय रात करीब 11 बज रहे हैं और यहाँ से जब हम आए तो हमने देखा कि संयोग से खुद जिले के एसपी पद्मलोचन शुक्ला भी इसकी निगरानी और निरीक्षण के लिए आए हुए थे। तस्वीरें देखिए उसी वक्त की है जब इस ड्रोन को नाइट विजन थर्मल पावर सेंसर से लैस इस ड्रोन को खुद एसपी पद्मलोचन शुक्ला ने उड़ाया, देखा और जो सस्पिशियस एक्टिविटी है वो भी नोट की। तस्वीरों में हम आपको शुरुआत में वही बताते हैं कि किस तरीके से एसपी अपनी टीम के साथ यहाँ पर टिम्बरवानी पहुँचे, ड्रोन किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहा है, कितनी रेंज तक वो उड़ सकता है, कितनी हाइट पे जा सकता है, ये तमाम चीज़ें उन्होंने खुद ही ड्रोन को उड़ाकर देखी। तस्वीरें में आप लगातार देखिए। उसके बाद आपको हम बताते हैं कि किस किस तरीके की एक्टिविटी ये थर्मल ड्रोन पकड़ता है। ड्रोन की ही तस्वीरें देखिए आप कि जब इस ड्रोन कैमरे को दो व्यक्ति एक्सप्रेसवे के किनारे जाते दिखे, उनकी मूवमेंट देखी, तो किस तरीके से ये थर्मल पावर सेंसर से लैस ड्रोन ने उन्हें डिटेक्ट किया, उनको पकड़ा। स्क्रीन पे आप देखिए गोल घेरे में हम आपको बता रहे हैं दो शख्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक अंधेरे में थे और ये दोनों शख्स को यहाँ पर इस कैमरे ने डिटेक्ट किया। हालांकि बाद में पता चला कि वो स्थानीय ग्रामीण है। तो ये इस ड्रोन की खासियत है जो नाइट में भी, गहरे काले अंधेरे में भी 1000 फीट की ऊंचाई पे जाकर उसके सेंसर ऐसी संदिग्ध गतिविधियों को पकड़ लेते हैं जो पुलिस के लिहाज से जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर हो रहा है। अब तस्वीरें हम आपको बता देते हैं कि रात्रि में किस तरीके से गश्त होती हैं, वो भी ड्रोन की तस्वीरें हमने पुलिस से ली हैं। वो भी आप देखिए कि पुलिस नाइट में पेट्रोलिंग कर रही है। आपको पूरा अंधेरा दिख रहा है लेकिन आपको पूरे 8 लेन दिखाई दे रहे हैं। आने जाने वाले रात्रि के वाहन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये पूरा मूवमेंट करता है। आपको बता दें कि ये कंपनी के अनुसार ये ड्रोन 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 1000 फीट की ऊंचाई पे जाकर ये तस्वीरें ले सकता है। इस पूरे मामले में हमने एसपी झाबुआ से पूछा कि ड्रोन की ज़रूरत क्यों पड़ी और ड्रोन की क्या खासियत है। सुनिए क्या कहा। भारत सरकार का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारा 8 लेन एक्सप्रेस जो वे है उस पर ये भारत सरकार चूँकि महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, यहाँ से दिल्ली से मुंबई तक जाता है। उसका एक सेंटर पॉइंट हमारा थांदला है। पिछले कुछ वर्ष में जो मेरी पदस्थापना के दौरान में हम लोगों ने देख पाया कि यहाँ बीच में कई बार पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं जिसमें आने वाले राहगीर जो हमारे हैं कई बार काफ़ी परेशान होते थे और लगातार हम लोग से शिकायत करते रहते थे। हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लगातार जिला प्रशासन, पुलिस के अधिकारी और NHAI के जो हमारे अधिकारीगण हैं सब ने एक निर्णय लिया कि हम रात को कुछ ऐसी पेट्रोलिंग व्यवस्था करें कि पत्थरबाजी की घटनाएं रोक सकें। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा एक हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी जो हमने पेट्रोलिंग वाहन व्हीकल 1 दिया है वो भी चल रहा है और उसी मीटिंग में एक निर्णय हुआ क्यों ना हम एक नाइट विज़न ड्रोन कैमरा हम इस जो हमारा 8 लेन एक्सप्रेसवे है उस पर हम रखें। NHAI के अधिकारियों के द्वारा पुलिस विभाग को ये नाइट विज़न ड्रोन कैमरा प्रदान किया गया। ये थर्मल सेंसर से लैस कैमरा है। इसमें बहुत बारीकी से काफ़ी अधिक हाइट पे जाके लगभग 1000 फीट से अधिक हाइट पे जाकर इस पे हम जो काफ़ी नीचे जो एकदम ज़मीन की तह पर जो व्यक्ति है या कोई ऐसी वस्तु है उसका पता लगा सकते हैं। उसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर से अधिक की रेंज है। अगर यहाँ से इस पॉइंट से अगर 30 किलोमीटर तक तो दूर कोई व्यक्ति है तो हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। चूँकि हमारी सीमा भी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है तो हम अपने सेंटर पॉइंट से लगातार दोनों तरफ इसकी हम इस ड्रोन कैमरे के माध्यम से लोगों पे नज़र रख सकते हैं। और जब से चूँकि ये ड्रोन कैमरा आया है, हमारे पिछले करीब कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश शासन की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया मैडम के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया था, तब से इस तरह की घटनाओं में हमारी ज़रूर रोक लग गई है।
तो आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे सुर्खियों में है, पूरे देश और दुनिया में सुर्खियों में है। चर्चाएं ये है कि दिवाली तक यहाँ से लेकर दिल्ली अनब्रेकेबल चालू हो जाएगा। कोटा के आगे कोई टनल बन रही है, इसलिए देरी है। और मुंबई की ओर संभवतः 1 साल का वक्त लगेगा। 8 से 10 महीने कहा जा रहा है, पर आप मान लीजिए करीब 1 साल का वक्त लगेगा। तब तक यहाँ पर जो आवाजाही है वो निश्चित तौर पर कम रहेगी, और कम होने के चलते ही ये पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसलिए शेयर करें ताकि आने जाने वाले राहगीरों को ये पता चल सके कि जो झाबुआ का 50 किलोमीटर का हिस्सा है वहाँ पर अब पुलिस की ड्रोन पेट्रोलिंग है। अगर उसके आसपास भी आप दिखाई दिए रात में बिना वजह, तो पुलिस का ड्रोन आपको कैप्चर कर लेगा, फिर आपको थाने भी बुलाया जा सकता है, या रात में ही पुलिस की वैन आपको उठा सकती है अगर आपने गड़बड़ की तो। और साथ में ये संदेश उन यात्रियों को भी जाना ज़रूरी है जो यहाँ से अंधेरा होने के बाद गुजरने से डरते थे। अब उनके लिए ये संदेश है कि आप गुजर सकते हैं। पुलिस हवाई निगरानी भी रख रही है और पुलिस यहाँ पर मैनुअल गश्त भी कर रही है। तो कभी मोदी का, गडकरी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कश्मीर में पत्थरबाजी की तरह बदनाम हो गया था कि इस एक्सप्रेसवे पर पत्थरबाजी होती है। कश्मीर में थम गए, लेकिन मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पे हो रही है। लेकिन अब ये नाइट विजन थर्मल पावर सेंसर युक्त ड्रोन 50 किलोमीटर के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के हिस्से में और रतलाम में भी, यही रतलाम पुलिस की ओर से भी शुरू कर दिया गया है ड्रोन पेट्रोलिंग और मैनुअल पेट्रोलिंग। तो आप बेझिझक इस यहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। पुलिस की यहाँ पर आपको हवाई निगरानी भी मिलेगी और मैनुअल पुलिस की वैन भी पेट्रोलिंग करते हुए दिखाई देगी। ये आपके लिए रिपोर्ट हमने बनाई क्योंकि हमारी ये जिम्मेदारी थी कि आपको लगातार बताएं, क्योंकि जब हम पत्थरबाजी की लगातार आपको वीडियो बता रहे थे तो फिर ये बताना भी आपके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।